Hello, love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound, my loves. कैसे हैं आप सब? I hope everybody is fit and fine, safe and sound, healthy and happy. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद और उनका बिहेव क्या होगा, क्या वो आपको खुश रख पाएंगे कि नहीं, कितना खुश रहोगे आप उनके साथ आफ्टर योर मैरिज. ओके गाइज, सो यू हैव टू चूज़ योर पाइल. यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं. ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. और अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है, यू गॉट दीज 2 डाइस. पाइल नंबर 1 ग्रीन डाइस, पाइल नंबर 2 पर्पल डाइस. Okay guys, choose accordingly. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you in a while. Hello, pile number 1. सो गाइज़, आपकी पर्सन के लव मैसेजेस भी हैं एंड में. ओके, उनकी तरफ से चैनल मैसेज भी हैं, वो हम एंड में दिखाएंगे. लेकिन पहले हम देखने लगे हैं हाउ वुड ही ट्रीट यू आफ्टर मैरिज. यू गेटिंग हाई प्रीस्टेस, ऑल्सो यू गेटिंग 8 of Pentacles. Pile number 1 10 of Pentacles. Pile number 1 Tower. How would he treat you after marriage? Okay, sun energy है. 7 of Swords, 5 of Pentacles, 8 of Cups. How would he treat you after marriage? 3 of Cups. सो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव निकल रही है. पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की, आपके स्पाउस की आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक दिल से चाहते हैं और शादी की ऑफ कोर्स बात की बात कर रहे हैं, पति जब भी बनेंगे ना. एज अ हस्बैंड मुझे इनकी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है. मतलब ये इंसान आपको कहीं, अगर आपने कहीं जाना भी है तो भी ये पर्सन वहाँ की प्लेस की जगह की 110% देखेंगे कि ये जगह आपके लिए सेफ़ है कि नहीं. ठीक है, प्लीज़ बी इन दिस सिचुएशन कि जेलस या कह लो कि शक्की जो माइंड सेट होता है उसकी एनर्जी नहीं है. ये एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन के आपके लिए पॉसेसिव होने की. मतलब ये पर्सन आपको नहीं देख सकता किसी और के साथ, या आपको कोई तंग करे, स्पेशली ये चीज़ निकल के आ रही है. ओके, कि मतलब ये लोग, ये बंदा या बंदी जो भी हैं, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई आपका तंग करे, बेजा आपको बातें सुनाए या इस टाइप की कोई भी सीन जो है ये पर्सन नहीं देख सकता. दूसरी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर है. पाइल नंबर 1 मतलब ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है. मतलब एज एक्टिंग एल्डर फिगर, मतलब आप शायद छोटे हो गए इनके साथ एज में, या इवन एज फेलो भी हो या इवन एल्डर भी हो, बट स्टिल मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करते हुए, आपकी खैर खबर रखते हुए, एज इफ़ एक्टिंग पेरेंट नहीं होता, जैसे फादर फिगर, उस टाइप का आपका हस्बैंड है. फादर फिगर, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करना. ठीक है. दूसरी बात है 10 of Pentacles. इन्होंने हमेशा आपको समझा है कि आप इनकी फैमिली पर्सन हो. मतलब आप इनकी फैमिली हो और लाइक
फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और ना सिर्फ प्रोटेक्शन का, यहाँ पर प्रोवाइडेंस का भी है। मतलब उनको पता है कि हाउ टू प्रोवाइड यू, मतलब कि दे हैव टू प्रोवाइड यू। घर का खर्चा है, बिल्स हैं, पेमेंट्स हैं, खर्चे हैं, उनको पता अंदाज़ा होगा। ओके, ऑल्सो आई एम गेटिंग हियर कि ये इंसान कि बच्चे, आई थिंक यू बी द मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन, ऐसा देखते भी हैं कुछ फ्यू केसेस में, क्योंकि यहाँ टावर एनर्जी है। ये पर्सन थोड़ा गुस्से का तेज़ हो सकता है, लेकिन इन नॉट विद यू, उनके साथ जो आपको तंग करते हैं या जो आपके साथ बिला वजह का बहस करना, बिला वजह के आर्गूमेंट्स करना, तो यह पर्सन उसके साथ उसी तरह का बिहेव करेगा। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ, एक्सट्रीम प्रोटेक्शन है, एक्सट्रीम आपके लिए स्टैंड लेना, और आपके लिए एक ऐसी, मतलब ऐसी जगह बना देना कि आप उसमें खुश रहो, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि आपको ये लगे नहीं कि मैं घर वालों से दूर हूँ, या मैं घर वालों को छोड़ छाड़ के आई हुई हूँ और मेरा यहाँ कोई अपना है नहीं या है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाला। एक्सट्रीम पे एनर्जी आ रही है ना, आई कांट टेल यू। और द 7 ऑफ सोर्ड के साथ सन एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है पर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनको आपके लिए कुछ लेके आना है एंड कुछ सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि अगर इनको आपके लिए कुछ छुपा के भी लेके आना पड़ रहा है तो यू वॉन्ट माइंड, वो नहीं माइंड करिए, वो लाइक ओके ठीक है, अगर छुपा के लेके आना पड़ा, आई डोंट केयर, ये चीज़ तो उसको मिलेगी। ठीक है, तो ये किसी के लिए चैनल मैसेज था, बिकॉज दिस इज पर्सन इज़ हाइडिंग समथिंग बिहाइंड, लुक एट हियर। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। इस पर्सन की 3 ऑफ कप्स के साथ एनर्जी बहुत ही इस तरह की है कि मिलजुल के रहने वाला इंसान है ये। ठीक है, हो सकता है यहाँ जॉइंट फैमिली दिख रही है मुझे। जी हाँ, यहाँ पर जॉइंट फैमिली मेरे को दिख रही है, और आपको हो सकता है जॉइंट फैमिली में रहना पड़े, लेकिन आपको दिक्कत इसलिए नहीं होने वाली ज़्यादा जॉइंट फैमिली में, बिकॉज़ ही इज़ योर बिगेस्ट सपोर्ट। ये है आपका मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट, और आपको कोई मेरा नहीं ख्याल कोई खास कोई मसला है। स्टिल आई वांट टू सी कि खुश कितना ही आप रखेंगे, या क्या सीन है पाइल नंबर 1 के पर्सन का। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर 1 हो सकता है फॉर अ फ्यू केसेस ऑफ यू, मे बी आपको सोशल मीडिया पे कोई रील्स बनाते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या मे बी शॉर्ट्स वगैरह ऐसे यूट्यूब पे कुछ काम ऐसे करते हो, या आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश इच्छा है या ये करते हैं। ठीक है, बिकॉज यू विल बी अ कपल कि जो या तो आप लोग सोशल मीडिया पे मशहूर हो गए, ठीक है, यू बी फेमस, या फिर ये हो सकता है कि जो गाइज विल बी लाइक अपनी एरिया में मशहूर हो गए। ठीक है, अपनी यूनियन की वजह से कि आप लोग मतलब अच्छी तरह यूनियन से रहते हो, कितना सुलह सफाई है ये चीज़। लेकिन आई थिंक आई एम गेटिंग ह्यूज वाइब ओवर हियर कि बहुत सारे ऐसी लोग हैं कि जो एडमायर करेंगे आपको, पब्लिक आई में हो सकता है ये कपल शादी के बाद। एस ऑफ कप्स इन हर्मिट फॉर अ फ्यू पाइल नंबर 1, अगर आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, शादी के बाद हो सकता है ये आपको फोर्स नहीं करें आप जॉब करो या ना करो, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू योर सर्कमस्टांसेस, कि आप क्या डिसाइड करते हो। ठीक है, इनकी तरफ से ना तो कोई कंपल्शन है और ना ही आपको कोई फोर्स किया जाएगा कि आपने कुछ करना है या नहीं करना, आपने जॉब करनी है नहीं करनी। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहे तो हर्मिट मूड है, घर पे बैठो। अगर आप यू आर मोर इनटू चूल्हा चोखा तो वेल डन।
लेकिन अगर आप एम्बिशियस हो तो ये आपको मना नहीं करेंगे। आपकी मर्ज़ी चल रही है यहाँ भाई भगवान, अभी तक कर तो आपकी मर्ज़ी ही चल रही है। और क्या एनर्जी है, यू शुड क्लेम दिस एनर्जी, शुड क्लेम दिस रीडिंग 9 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। यस गाइस, आई थिंक आप बोलते कम हो या आपको हेजिटेशन हो सकता है ससुराल में किसी बात को लेकर ना। ज़रा नए नए हो गए तो यू विल बी लाइक पता नहीं मेरे को इधर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये लोग क्या सोचेंगे, ये वो ये तो ये पर्सन नाइन ऑफ वैंड्स मतलब यू आर लाइक रिस्ट्रिक्टेड, आप में भी या शाय हो या हेजिटेंट हो, लेकिन ये पर्सन आपके बिहाफ पे बोलेगा कि ही सच अ ब्लंट एंड यू नो योर वो क्या होते हैं वो जो क्या होते हैं आपके वकील लॉयर या आपके बिहाफ पर बोलते हैं समटाइम्स। तो यू नो हो सकता है आपको ये कह के छेड़ा जाए इन फैमिली के इसने वकील रखा हुआ है या यू नो ट्रांसलेटर रखा हुआ है। गाइस ही लव्स यू सो मच, आई एम सेइंग राइट, सही बोल रही हूँ मैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। एस ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, या अगैन प्यार की बात मैंने की। उनको ना उनकी पता प्यार की वजह क्या है, आप ऐसी चीज़ हो कि आपके मिलने के बाद इनको ना जीने की एक नई वजह मिली थी। ही वॉज लाइक कि नाउ आई एम अब मेरे पास जीने की वजह है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। आई थिंक उससे पहले उन्होंने जीने की वजह कोई खो दी थी, मुझे नहीं पता इनके साथ पास्ट में क्या होता रहा या क्या नहीं होता रहा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत रोया था, बहुत कुछ इसने लॉसेस किए अपनी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में ना एक पैशन, एक यू नो एक होती है ना चिंगारी, एक क्या उसे कहते हैं बर्निंग डिज़ायर, वो ही खो दी थी इन्होंने पहले आपसे शादी से पहले जीने की कुछ था इनका। तो जब आप आए इनकी लाइफ में तो आपने उनके अंदर ना एक वो चीज़ क्रिएट करी, एक वो चीज़ जगाई, ठीक है। इस तरह से बहुत अडोर करते हैं आपको। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1, आपके पर्सन आप जब सजो धजोगे, क्योंकि सजने धजने का कार्ड है, अगर आप मतलब हेयर ऑर्नामेंट्स पहनते हो, ज्वेलरी पहनते हो, अपनी जो है वो बड़ी फैंसी सी साड़ी पहनते हो, या आपका ट्रेडिशनल ड्रेस जो भी है सलवार कुर्ता या लहंगा मैक्सी फ्रॉक जो भी पहनते हैं आप ट्रेडिशनल ड्रेस में, आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। स्पेशली किसी रिलेटिव्स की शादी हो, आप तैयार हुए हो राइट, तो यू विल बी लाइक ओह माय गॉड यू लुक स्टनिंग, आपको कहेंगे कि आप ये सजी धजी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ओह माय गॉड ही इज सो मच इनटू यू पाइल नंबर 1, so much into your looks and your personality। मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ऑफ कोर्स फॉर यू। 9 ऑफ swords एंड क्वीन ऑफ swords एंड फॉर दिस 4 ऑफ swords। वेल पाइल नंबर मैं बात बताऊँ इनकी, ये नाराज़ भी हो जाते होते हैं, ठीक है। अगर आपने इनको कभी कुछ कह दिया ना, क्योंकि सेंसिटिव है, मैंने आपको पहले अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कई बंदा इमोशनल है, ठीक है ना। अगर आपने कभी इनको कह दिया ना क्वीन ऑफ सोर्ड का भी आप बन गए, यू विल बी लाइक नो तुमने ये क्यों कहा, ये क्या हुआ। या अगर आप कभी आगे से बोल पड़े ना, आपने ज़्यादा डांट दिया इनको, यू विल बी लाइक रहने दो, मैं नहीं बोलता तुमसे, तुम मुझे आगे से डांटती हो, मैंने बोलना ही नहीं है। नाराज़ हो सकते हैं दोनों, नाराज़गी के कार्ड, और हो सकता है रात को फिर सोए भी ना, और भी ज़्यादा यू नो फील बहुत करता है ये सेंसिटिव बहुत। यार ये बेचारे, बट ओह माय गॉड, बट आप बहुत इन्जॉय करोगे, आई एम डेड श्योर। चलो अब मैसेजेस देख लेते हैं। तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा, मुझे पता था इज अच्छा क्यूटी पाई, ठीक है।
ही मेरी आखिरी मंजिल हो। क्या मेरी दुल्हन बनोगी? खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। गॉड गाइस, बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखेंगे। बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है इनकी। सबसे लड़ जाऊँगा। देखा देखा देखा, आपने रीडिंग अगर पूरी सुनी है, आपको पता होगा मैं ये कह रही थी। He'll be like fighting with everybody for you. मेरी जो है पत्नी को, मेरी बेगम को कोई बात नहीं करेगा, अदरवाइज इनका बस फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, आई नो। सो ये कोई मैसेज है आपके लिए। मैंने जानबूझ के सब कुछ नहीं किया, प्लीज़। सो फॉर फ्यू किसी के लिए मैसेज है। मेरे बस में हो तभी तुम्हें ले जाऊं। ओके, नाइस। कितना ख्याल रखना है इन्होंने आपका। ओह माय गॉड, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखो ना, खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ओह माय गॉड, कितना बेचारा कसमें वादे कर रहे हैं। स्वीट पर्सन, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। कुछ लव मैसेजेस और देखने पड़ेंगे, इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। तुम मेरी रोशनी हो। और मैंने आपको बताया कि इन्होंने आपने इनको एक कुछ किया था, इनको कोई हेल्प किया था, इनको कुछ ना जीने की वजह, कुछ इस टाइप की चीज़ बने थे आप। क्यों हम साथ नहीं? अभी दूरी से ही जाए ना। ओके, प्लीज़ कभी बेवफाई ना करना। और अपने गम मुझे दे दो। मुझे ऐसे ना, ऐसे वाटर साइन की एनर्जी आ रही है इनसे, एज इफ पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की। आई एम गेटिंग दैट वाइब। तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। ओ माय गॉड, पोसेसिव वाइब। तुम्हारी आंखें बहुत मस्त हैं। खूबसूरत आंखें हैं आपकी, ब्यूटीफुल। तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। ऑल्सो, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? दिस इज़ लाइफ प्रपोजल, प्रपोजिंग यू। एक दफ़ा कहीं दिख जाओ, आपको देखना चाहते हैं। कैसे कहूँ कि कितना प्यार है, और मेरी ज़िंदगी हो तुम। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। ये एक चैनल मैसेज है, उनकी चैनल सॉन्ग है, ठीक है। ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, बहुत हो गया है अब। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई विश यू गुड लक। बाय बाय। हेलो माय लव, हेलो, वेलकम टू पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम सिचुएशन देखने लगे हैं आपके स्पाउस की, क्या निकल कर के आने वाली है ग्रुप नंबर 2। Okay, you got a 7 of Wands. How would he treat you? Ace of Swords. 7 of Wands, Ace of Swords. Okay. Empress. 8 of Pentacles. 5 of Cups, 3 of Pentacles,
Number 2, Ace of Cups, 10 of Wands, how would he treat you, Queen of Cups. बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास 9 ऑफ कैंटिकल्स है। पाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन की एनर्जी निकल के इधर आ रही है ना, दैट इज़ रियली गोना बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, मतलब कि ऐसा इंसान कि जिसको जॉब भी करनी होती है, घर का ख्याल भी रखना होता है, सब सारे मैटर्स देखने होते हैं इनको हिमसेल्फ। मे बी दी ओनली सन इन हाउस, मतलब उनके माता पिता का इकलौता बेटा भी हो सकता है, या फिर सबसे बड़ा भी हो सकता है। कुछ मतलब इनके कंधों पर, इनकी शोल्डर्स पर हैवी बर्डन्स हैं, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसको लेके ये पर्सन काफ़ी चिंतित भी रहते हैं, काफ़ी जिसे कह लो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और चीज़ मुझे तो दिख रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है कि ये पर्सन को ज़िंदगी में लॉसेस भी रहे हैं और फ़ायदे भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन एज़ फार एज़ देयर वाइफ इज़ कंसर्न्ड, ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके स्पाउस आपको बहुत इस तरह से, यानी आपकी एक फेमिनिन जो साइड है ना, आपकी जो एक फेमिनिन एनर्जी है, मे बी यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई एम हाई, ये वाली आप लड़की हो। लेकिन आपकी जो एक फेमिनिन साइड है ना, मतलब सजना धजना, नर्चरिंग, केयरिंग, ये सब चीज़ें, ये इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपके पर्सन को, क्योंकि उनको 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 उनकी ना एक वाइब है कि उनको रिलैक्सेशन के लिए एक फेमिनिन हाथ चाहिए जिसको वो पकड़ सके, एक फेमिनिन शोल्डर चाहिए जिस पे वो सर रख के अपने सारे गम भूल सके, ठीक है। ये पर्सन जस्ट लाइक अ चाइल्ड, इनर चाइल्ड इनका एक अभी तक हील नहीं हुआ हुआ, मे बी मदर इश्यूज़ हों पास्ट में, लेकिन आई वॉन्ट बी रॉन्ग कि अगर उनको वाइफ की जो है वो शक्ल में माँ चाहिए ठीक है। अब माँ इन द सेंस कि जो उसकी केयर कर सके, जो उसकी बातें सुन सके, जब वो बातें करे तो वो सुने, ठीक है, जब वो बातें करें तो उनकी वाइफ सुने, ऐसी चीज़ एक नर्चरिंग जो उनको ख्याल रख सके, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन हिज लाइफ, ठीक है। बचपन से कुछ लोग होते हैं ना, वो काम में पड़ जाते हैं, दैट इज़ काइंड एनर्जी दे हैव। मे बी छोटी उम्र में इनके पिता का हो गया हो डेथ, या आई डोंट नो, लेकिन कुछ है जिसकी वजह से छोटी उम्र में से ही इनको काम करना पड़ना शुरू हो चुके थे ये। अनदर थिंग आई एम सीइंग हियर कि गाइस ये आपको कैसे ट्रीट करेंगे, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। मे बी गाइस आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ रही है कि आपको भी हो सकता है आपको भी इन चीज़ों का लाइफ में ना, आपको भी वो सेटबैक्स बड़े मिले हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। आपने हमेशा, मतलब आपके लाइफ में लोग काफ़ी आए भी हैं और गए भी, छोड़ के चले गए, किसी और की खातिर आपको छोड़ गए, चीटिंग कर दी, घर वालों के भी, मतलब घर वालों की बातों में आ गया तो छोड़ गए। आपको लाइफ का एक रीन्यू चाहिए था। यू ऑलवेज़ वांटेड अ पर्सन, आ सिचुएशन के जहाँ पे आपको नई तरह से प्यार किया जाए, कि आप जैसे किसी का पहला मोहब्बत हो, ठीक है, ऐसी आपने हमेशा आप चाहा है कि मुझे ऐसा पर्सन मिले कि जो मुझे शुरू से चाहे, नई तरह से चाहे, और लाइक इस तरह। तो एस ऑफ कप्स उसी चीज़ की कन्फर्मेशन है, एस ऑफ सोर्ड्स भी, कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बहुत ही, आप कह लो कि एक दूसरे के करीब होंगे, ठीक है। और ये पर्सन, आई थिंक दिस इज़ अ न्यू लव, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई आपका एक्स लवर है, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ये कोई पुरानी मोहब्बत नहीं है।
कुछ लोगों के केस में गाइस हो सकता है आपकी लव कम अरेंज या अरेंज, टोटली अरेंज मैरिज हो इनके साथ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन एफर्ट बड़ा पुट करने वाला है, एफर्ट पुट करने वाला है रिलेशनशिप में, कि रिलेशनशिप किसी भी तरह से आगे ना गाड़ी चलती जाए रुके नहीं। तो आई थिंक आपने अगर लेट गो कर दिया हुआ है ना ग्रुप नंबर 2, तो ये आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आप रिलेशनशिप्स में डाल के इतना थक चुके हुए हो, अपना एनर्जी इतने ड्रेन हो चुके हुए हो कि नाउ यू वांट कि आप कोई और एफर्ट करे, अब मेरी खातिर कोई और स्टेप ले, मैं नहीं अब ले सकती, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में अब शक्ति नहीं है, मज़ीद अब नहीं मैं कर सकती या कर सकता, ठीक है। तो दैट इज़ अ पर्सन, ये पर्सन विल पुट इन एफर्ट जैसे आप चाहते हो, ठीक है। हमेशा से ऐसे हुआ है कि यू नो लोग आगे थे, आप पीछे उनके भागते थे, चेज़र थे। नाउ यू वांट समबडी के जो आपको चेज़ करे, जो आपके पीछे आए, ठीक है। ये तभी उसी केस में हो सकता है कि अगर आप लेट गो कर दें, जो भी पास्ट में जो भी होता रहा है, नहीं होता रहा, जस्ट लेट गो, only when it is possible, okay. Yes, again another ace guys, this is absolutely new love, 100% confirmation। और आपकी ज़िंदगी भी नई तरह से शुरू होगी, फ्रॉम ज़ीरो से आपकी शुरू होगी लाइफ, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आई थिंक आपको क्लेम करनी चाहिए दिस न्यू लव को जो आ रहा है आपकी लाइफ में। हर्मिट एनर्जी, कुछ लोगों के केस में हाउस वाइफ हो सकते हैं, अगर आप कोई जॉब नहीं करना चाहते, इनकी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो सकते हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव हो सकते हैं, बहुत एक्सट्रीम मॉडर्न नहीं है इनकी मैंटेलिटी। ही विल लव इट अगर आप घर में रहते हो, घर का ख्याल रखते हो, और अगर बाहर नहीं निकलते, मतलब फॉर अर्निंग पर्पज़ मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मेहनती है, ही इज़ इनफ, इज डूइंग इनफ, ठीक है। बट स्टिल इफ़ यू आर लाइक 21st सेंचुरी गर्ल, अगर आपकी जॉब अच्छी है, अच्छे पैसे आते हैं, या इवन ना भी पैसे आते हो, स्टिल इफ़ यू आर एम्बिशियस, आपकी कोई हॉबी है जिसको आप एज अ प्रोफेशन लेकर चलना चाहते हो, तो ये पर्सन आपको मना नहीं करेंगे, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ख़ुद भी हार्ड वर्किंग है, और आपको भी चाहते हैं कि आप भी हार्ड वर्किंग बनो ज़िंदगी में, आप ही अपनी ज़िंदगी में आगे निकलो, ऐसी इनकी सोच है। ओके, बाय नंबर 2, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाउ वुड ही ट्रीट यू, हायरोफेंट। अगेन फादर फिगर है, हायरोफेंट इज़ ऑल अबाउट एल्डरली फिगर, ठीक है। आपका ख्याल रखना और आपकी बातों को सीरियस ना लेना, कि अगर आपने कभी कोई गलती कर दी है या कभी कोई कोई इमेच्योर हरकत हो गई है, तो ही विल ऑलवेज ट्रीट यू विद लव एंड विद मच, जिसे बोलते हैं ना मेच्योरिटी, यस मेच्योरिटी, बड़ा मेच्योर है ये, मेंटली बहुत मेच्योर है। एक और चीज़ गाइस, इसके सेविंग्स को ये बहुत प्रेफर करते हैं, ठीक है, प्रेफर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप यू आर इनटू सेविंग्स, तो आप तो इनकी बस फेवरेट चीज़ फेवरेट पर्सन हो गए। इफ़ यू आर इनटू सेविंग थिंग्स, 2 ऑफ कप्स, माय गॉड, दिस इज़ लाइक सोलमेट एनर्जी गाइस। आप दोनों की ना वाइब एक है, वाइब एक होना मतलब उसे जिसे कहते हैं ना एक सुर होना, दो लोगों का, वो अक्सर मिसाल दी जाती है ना कि इन दोनों का एक सुर है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एक सुर होना में बनती बहुत है, मतलब अगर उसने कहा है तो आप ज़रूर मानोगे कुछ, अगर आपने कुछ कहा तो वो ज़रूर मानेंगे, मतलब सलाह है कि होना, लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, आप लोग सिर्फ एक दूसरे की ही मानते हैं। दूसरी बात है किंग ऑफ वैंस गाइज, क्लैरिफाई दिस विद द प्रिंसेस ऑफ वैंस। ओके गाइज, यहाँ पर आपकी एक बेटी हो सकती है या बेटा इनसे, ठीक है, जो कि बिल्कुल इन्हीं की तरह की होगी, शक्ल, सूरत और आते भी हैबिट्स। ऑल्सो आई कैन से द किंग ऑफ वैंस कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है,
वर्कोहॉलिक है, बहुत एनर्जी आ रही है पाल्टू उनके वर्कोहॉलिक होने को। यू आर वेरी लकी, एब्सोल्युटली लकी। वरना उन लड़कियों को रोते देखा है, वो बेचारी यही रोती रहती कि हमारा जो हस्बैंड काम नहीं करता, और लाइक क्या करें, अब मजबूरी हमें काम करने की है। एक्शन नहीं लेता, कोई हिलता नहीं है, बिस्तर में पड़ा रहता है। बड़े कंप्लेंट्स इस तरह की होती हैं, आप अपने इर्द गिर्द सुनो ना एरियाज़ में। हर लेवल पर है ये, हर फाइनेंशियल लेवल पर है, हर फैमिली स्टेटस लेवल पे ये मसला है आजकल, ठीक है। लेकिन योर हस्बैंड इज़ वेरी रेस्टलेस पर्सन, किंग ऑफ एक्शन, किंग ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट किंग ऑफ एक्शन। इनकी गाइस मुस्ताच यहाँ लाइट बेयर हो सकती है और मस्कुलर हो सकती हैं। इनकी मास्कुलिन फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स, ओके। हाँ, मतलब लेग्स एंड आर्म्स इनके काफ़ी मस्कुलर, मोटे मोटे, लाइक थिक एंड हार्ड होंगे, ठीक है। ऑल्सो आई कैन सी कि ये पर्सन लुक्स वाइज हैंडसम है। योर हबी इज़ वेरी हैंडसम, राइट। या अट्रैक्टिव है, और हो सकता है कि शादी से आपकी प्लीज़ टेक थिंग्स पॉजिटिवली, क्योंकि पति तो आप ही के बनेंगे, लेकिन शादी से पहले बहुत सारी बहुत सारे अफेयर्स हो इनके, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है ये, ठीक है। बट डोंट वरी, शादी के बाद ये बिल्कुल ठीक डगर पे चल रहे हैं, आप इनको तीर कर दोगे बिल्कुल सीधा ठीक है। लेकिन आई नो लड़कियां इनके पीछे बहुत आती है, पता नहीं गुड लुक्स हैं, आई डोंट नो, या हो सकता है रिच हो। एनीवेज, आगे चलेंगे हम। पाइल नंबर 2 दिस इज़ 2। हमेशा मैं मिक्स करती हूँ उसको, है ना। चले, हाँ वो गाइस इनके लव मैसेजेस हैं, ओके। अब हम बाद में देखते हैं चैनल मैसेज इनकी तरफ से, लेकिन पहले हम देखते हैं यू आर लिमिटलेस। गाइस इन्होंने आपके जैसा बंदा या बंदी नहीं देखा कभी भी, ठीक है। इनको ऐसे लगता है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपकी अच्छाई की, आपके टैलेंट की। जैसा इनको चाहिए था पार्टनर, हाँ बिल्कुल वैसे हो। एक्शन स्पीक्स लाउडली, वेल। पाइल नंबर 2, ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड मैंने बोला था, ठीक है। ये बातों से पूरा नहीं करने वाला इंसान। दिस पर्सन वुड बी द वन जो आपके लिए एक्शन लेगा। लिसन विद योर हार्ट, आई टोल्ड यू लाइक दी, पर ये इंसान आपके लिए, आपकी बातें सुनने पर लिसनिंग, गुड लिसनर है ये, ठीक है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट गाइज। आई थिंक पाइल नंबर 2 आपके पर्सन है ना, हो सकता है पास्ट में कोई इनका ना फर्स्ट लव हारे का कोई ना कोई होता है, ठीक है। इनका जो फर्स्ट लव था ना, इनका उनके साथ बहुत अटैचमेंट थी, ठीक है। तो लेकिन ज़ाहिर है किसी वजह से उनकी, इन दोनों की ब्रेकअप हो गया, किसी ने चीट किया होगा या कोई और मसला। लेकिन जब आप इनको मिले ना, तो आप में इनको वो वाली थोड़ी सी वाइब आई, लाइक उस लड़की वाली या लड़के वाली के कुछ उस तरह से मुझे ये चाह रही है, या कुछ उस टाइप की है, ठीक है। अब आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ठीक है, कि मैं उसकी तरह उसके साथ मेरे को कंपेयर क्यों किया जा रहा है, नहीं। इट्स जस्ट लाइक उनके मन में कुछ हिंट आया, या कुछ वो जो लव, फर्स्ट लव वाला लव क्रेव किया है ना उन्होंने, सारी ज़िंदगी में क्रेव किया है, वो उनको दोबारा कभी मिला नहीं, ठीक है। लेकिन वो आपकी सूरत में जब आपको उन्होंने देखा ना, ये बोले नहीं, दिस इज़ माई ट्रू लव, ठीक है। तो बी ऑथेंटिक, काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन है, अपनी पब्लिक और बिजनेस डीलिंग में भी काफ़ी ऑनेस्टी की वजह से मशहूर होंगे अपने उसमें फील्ड में। लव मैसेजेस देख लिया हम इनके ओर से आपके लिए। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, ओके। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करियर की बहुत टेंशन है मुझे। ओके गाइस, ये गाना भी है चैनल सॉन्ग,
तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, ऐसा कुछ सॉन्ग है। क्या मेरी दुल्हन बनोगी? दिस इज़ द प्रपोजल। कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी। वो बड़े डायलॉग फिल्मी डायलॉग्स निकल रहे हैं। तुम्हें कांटेक्ट करने की अब हिम्मत नहीं रही। ये भी किसी के लिए मैसेज है, ये चैनल मैसेज। खुद की नज़रों से गिर गया हूँ, फॉर समबडी स्पेशल। कैसे कहूँ कि कितना प्यार है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती। क्या मुझे कांटेक्ट करोगी? आई विश की कोई पिक्चर होती मेरे पास तुम्हारी, तो ये आपको देख लेते। पता है कैसा लगता है जब बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो बट रो ना पाओ। somebody is missing you, पाइल नंबर 2। तुम मेरी रोशनी हो, तुम्हें बहुत रुलाया, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। बहुत बुरा हुआ, आई नो, आई एम रेडी फॉर अमेंडमेंट। ओके, अमेंडमेंट में मतलब भरपाई के लिए तैयार है, इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। गाइस दे वांट टू आपके साथ किचन में हेल्प करना चाहते हैं ये, अगर आप थके हुए हो तो। क्रिकेट लवर हो सकते हैं या कोई और स्पोर्ट्स में। तुम्हारा बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता, तुम सिर्फ मेरी हो, रात को तुम्हें सोचता हूँ। तुमने मुझे जीना सिखा दिया है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। कार्मिक ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। संडे ब्रेकफास्ट आपके लिए बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। देखिए अब इतना फासिला क्यों है हमारे बीच, तुम्हारा विश्वास चाहिए। तुम मेरे साथ ही हो, क्यों ऐसा लगता है। प्लीज़ कभी बेवफाई नहीं करना मेरे साथ। एंड फाइनल मैसेज, प्लीज़ कभी छोड़ के नहीं जाना। Okay guys, that is it for today. I'll see you next time. Take care. Bye bye.